अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक जवान साल कारोबारी शख्सियत से जिसने बहुत कम उम्र में कारोबारी तबके में बड़ा नाम पैदा किया। फैसलाबाद के मुमताज़ सनती ग्रुप सदाकत लिमिटेड के डायरेक्टर ग्लोबल सेल और सदाकत लिमिटेड ग्लोबल यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इसके साथ साथ वो यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए मिलते हैं शुएब मुख्तार से। हम शुएब मुख्तार साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, फर्स्ट क्लास। आज आपसे गपशप होगी, बातें होंगी, व्यूअर्स को बताएंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और शुएब मुख्तार बनने तक के मराहल। मैं पैदा कराची में हुआ 1976 में। फिर हम, क्योंकि मेरी वालदा बिलोंग कराची से करती थी सारी फैमिली, बट वालिद साहब और उनकी पूरी फैमिली फैसलाबाद में थी, तो फिर फैसलाबाद हम मूव हो गए। और फिर मैंने MBA किया है PCBA से, जो आज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। दैन आई मूव टू अब्रॉड एज वेल फॉर फ्यू कोर्सेज। और बचपन अच्छा गुजरा है जी फैसलाबाद में। और 1998 में मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया। सो जब बिज़नेस ज्वाइन किया तो उस वक्त थोड़ा सा टफ़ सूरत हाल थी। ये टफ़ किस हैसियत से टफ़? 1993 में वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बेड लिनन। और फिर कुछ हमारे कंटेनर्स और कुछ मशीन्स गलत आ गई, तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में बिज़नेस आया। सो आई हैव जॉइंड इन 1998। तो वो चीज़ें भी हो रही थी, बट सब फैमिली के साथ मिलके उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी आओ और देखो बिज़नेस में। आपका बिज़नेस में आने का शुरू से प्लान था? ज़ाहिर है बिज़नेस कम्युनिटी से, बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ है आपका। हमारी चिन्योट फैमिली से ताल्लुक़ है जी। शुरू से ट्रेनिंग ये होती है कि आपने बिज़नेस में आना है। इनफैक्ट जब हम एजुकेशन कर रहे होते हैं और समर वेकेशन है, ये गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो वालिद साहब कहते थे कि जी ऑफिस आ जाएं, फिर ट्रेनिंग लें आप। इनफैक्ट कि मुझे याद है कि मैट्रिक के बाद मैंने टाइपिंग सीखी, तो आज भी वो मेरे काम आ रही है। उसमें ब्लाइंड टाइपिंग और सारा कुछ, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग तो हमारी शुरू से ही होती है। शादी आपकी बड़ी यंग एज में हो गई? शादी जी मैं अभी एजुकेशन करके ही आया था और मेरा ख्याल है 1-2 साल ही हुए थे बिज़नेस में, कारोबार में, तो शादी का। दोस्ती में क्या मेयारात रहे आपके? जी दोस्ती, मुझे शुरू से ही शौक़ था अच्छे दोस्त रखना, उनसे मुलाकात करना, सोशलाइजेशन। मुझे मज़ा आता है दोस्तों के साथ गपशप, फ्रेंडशिप, तो मेरी आदत थी शुरू से ही। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत बड़ी एम्पायर है सदाकत लिमिटेड, बल्कि पाकिस्तान का बड़ा काबिल फ़ख्र ग्रुप है। आपने एक चले चलाए बिज़नेस में आगे अपना एक जगह बना ली, ख़ुद भी शामिल हो गए, क्या डिफरेंट किया? 2008 में जी हमारी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था UK के अंदर एक कंपनी से, उससे हम काफ़ी काम करते थे। तो वंस फाइन मॉर्निंग उन्होंने कहा कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी पैनिक भी था और आई हैव टू ट्रैवल टू UK। और फिर हमने एक दिन में डिसाइड किया अपनी UK कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, और बाय द नेम हमने सदाकत ग्लोबल लिमिटेड के नाम से वो कंपनी मैंने बनाई। और फिर जितना हमारी माल पोर्ट पे था या जहाँ था वो सब हमने उसमें मूव किया, और फिर हमने सब ब्रांड्स लिए UK के अंदर। ये एक टर्निंग पॉइंट था और उसमें मेरा काफ़ी इसमें मेहनत थी। तो इनिशियली मैं 6 महीने UK में रहा, और फिर 2008 से 2011 तक एवरी 15 डेज़ मैं UK जाता था और 15 दिन यहाँ। तो ये काफ़ी मुश्किल काम भी था, लेकिन एफ़र्ट थी, और अल्लाह का शुक्र है फिर अब वो पे ऑफ कर रहा है। अच्छा, सदाकत के हवाले से कुछ बताइए कि सदाकत लिमिटेड जो है क्या रोल है इसका पाकिस्तान की? ज़फ़र भाई, मेरा ख्याल है कि बातें तो होती रहेंगी, सारी फैमिली इंतज़ार कर रही है, तो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट और फिर आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ।
नाश्ते की मेज़ पर सबको जमा कर लिया शुएब साहब ने। अभी हम सब की राय भी लेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनके वालिद साहब से। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, बिज़नेस कम्युनिटी में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है पूरे पाकिस्तान में। शेख मुख्तार साहब, चेयरमैन सदाकत लिमिटेड। शेख साहब बताइएगा, कैसा महसूस करते हैं आपके होनहार फर्जंद शुएब मुख्तार आपकी सरपरस्ती में बड़ा नाम पैदा कर चुके हैं? शुएब माशाल्लाह बड़ा ताबेदार, अपने माँ और बाप का बड़ा ख्याल करने वाला, और इसकी वालदा अगर कोई भी मुंह से एक बात कहती हैं तो वो इसका दिल होता है कि मैं 1 मिनट से पहले मैं उसे पूरा करूँ। ये अपने बच्चों के साथ बड़ा मोहब्बत रखने वाला, माँ बाप के साथ बड़ा मोहब्बत रखने वाला, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा एक जॉइंट वेंचर है जिसमें चारों बच्चों का पूरा इसमें दखल है इस एम्पायर को बिल्ड करने में, लेकिन उसमें से एक अहम सतून शुएब भी है। और मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी का राज शुएब का बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह। और ये तमाम भाइयों की जो यूनिटी है, इसने इस कंपनी को ऊपर लेके गए हैं। माँ से ज़्यादा कौन जानता होता है कि उसका बच्चा क्या है, कैसा है, लेकिन बताती कम होती हैं सच सच। ये बताइए, शुएब कैसे हैं? बचपन में कैसे थे? शरारती थे, संजीदा थे? हैं बचपन में। ये छोटा सा था, 2 साल का था, जो कहता था मैं सबसे बड़ा, बड़े कपड़े पहनता था, मैं इसको छोटे लेके देती थी इसके नाप के। ये बोलता था मैं बड़ा हूँ, मुझे छोटे क्यों पहनाती हूँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ। शुरू में इसको ये शौक़ था। हमारी मिलने वाली मेरी भाभी थी, रज़िया उसका नाम था, वो भी बहुत इसको प्यार करते थे। खूबसूरत भी खैर बहुत था और एक्टिव भी बड़ा था, और सबसे मिलता जुलता, मिजाज का बहुत अच्छा था। अभी तक यही है कि मैं दवाइयाँ लेती हूँ, मैं 9 बजे सो जाती हूँ। तो ये जो है रोज़ मेरे से फ़ोन पे बात करता है, मिलने ना आ सके तो फ़ोन पे मेरा हाल चाल पूछता है। मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मैं इसको कहती हूँ, ये फ़ौरन मेरी पूरी करता है। नाश्ते की मेज़ पर हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मुख्तार, जो बड़े भाई हैं शुएब मुख्तार साहब के, और फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं। उनसे जानते हैं कि शुएब साहब के बारे में उनके क्या जज्बात हैं। जी खुर्रम साहब बताइएगा, शुएब साहब छोटे भाई हैं आपके, सबसे छोटे, तो कैसे बिजनेसमैन हैं? शुएब मुख्तार जी हम सबका लाडला है, और ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। शुएब साहब के दूसरे बड़े भाई हामिद मुख्तार साहब, जो सदाकत लिमिटेड के एक और डायरेक्टर हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो अपने भाई के बारे में क्या कहते हैं। जी हामिद मुख्तार साहब। जितने अच्छे वर्ड्स बोलूँ इसके बारे में वो कम होंगे। बड़ा ही हार्ड वर्किंग भाई है माशाल्लाह, और नॉट सिर्फ काम की तरफ लगन से नहीं, बल्कि दोस्तों में सोशलाइज करना और भाइयों का ख्याल करना। कोई भी वीकेंड होता है तो अक्सर फ़ोन आ जाता है कि नाश्ता आपने मेरे साथ करना है। बड़ा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं इसके लिए। बहुत ही आइडियल फैमिली है, और 4 भाइयों की इकलौती बहन, उनसे ना पूछें तो फिर अधूरे रह जाएंगे सारे ख्यालात और ये नशिस्त। जी बहना बताइएगा, आपके शुएब भैया कैसे हैं? शुएब मेरा भाई भी है, लेकिन ज़्यादा मेरा दोस्त है। मुझे कोई एडवाइस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो इससे बेहतर मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं होती। डांटता भी रहता है लेकिन एडवाइस हमेशा जो है वो बहुत अच्छी देता है। इतना ख्याल करता है कि कोई नहीं कर सकता। पूरी फैमिली को जोड़ के रखता है। इसको बहुत शौक़ है फैमिली गैदरिंग्स करने का, फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे रहने का, और मैं यही कह सकती हूँ मेरा एडवाइज़र, मेरा मेंटर, फ्रेंड और भाई ऑल इन वन है मेरे लिए। शुएब साहब के निस्बतन बड़े भाई, थोड़े से बड़े भाई अवैस मुख्तार, जो स्टोर ख़ास जो है सदाकत का उसको देखते हैं, उनसे भी जानते हैं शुएब साहब के बारे में। जी अवैस साहब फरमाइएगा, आप मेरा ख्याल शुएब साहब से एक स्टेप बड़े हैं, आखिरी जोड़ी जो होती है बड़े करीब दोस्ती होती है ज़्यादा। तो ये बताइए कि कैसे ये हैं, बचपन से शरारती हैं, संजीदा हैं, कैसा वक्त गुजरा इनके साथ? शुएब जो है जी वो भाई भी है और बहुत ज़्यादा क्लोज़ हमारी दोस्ती भी है, और छोटे होते हुए बड़ा शरारती था, बल्कि अभी भी शरारती तो है ही है। बट जो है हम दोनों के दोस्त भी जॉइंट हैं, और काम में भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करता है, और उसका विज़न भी बहुत अच्छा है, और साथ दोस्तों को और शहर का और मुल्क का भी इसका बड़ा ज़्यादा ख्याल है कि जी हम जो है एज ए कंट्री, एज ए नेशन जो है वो ग्रो करें और हमारा नाम हो।
शुएब साहब के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी कुछ उनके फादर के बारे में जानते हैं। जी बेटे, क्या नाम है? मेरा नाम मनाल। कौन सी क्लास में पढ़ती? मैं 11th ग्रेड में। अच्छा, कोई ख़ास बात जो आपको अपने पापा की बहुत पसंद हो? मैं पापा से कुछ मांगूँ भी ना तो मुझे पहले ऐसे लगता है कि वो मेरा माइंड रीड कर लेते हैं, क्योंकि बिफोर आई इवन आस्क फॉर एनीथिंग ही गिव्स इट टू मी, लाइक आई नेवर हैव टू आस्क फॉर एनीथिंग। शुएब साहब की मिसेज़ भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके शौहर कैसे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर सच सामने आ गया तो फिर इनकी शख्सियत का सही तज्जिया किया जा सकेगा। सबसे पहले तो बिल्कुल सादा सी बात ये बताइए कि इनको, चूँकि नाश्ते की टेबल पे हम बैठे हैं, तो ये बताइए इनको नाश्ते में पसंद क्या है? निहारी और मगज़। आपका मगज़ तो नहीं खाते ज़्यादा? नहीं, मेरा भी खाते हैं थोड़ा थोड़ा, बट दूसरा ज़्यादा पसंद। इन्होंने कभी खुद कुकिंग की है? नहीं, मेरे होते तो नहीं की, कभी कॉलेज लाइफ में की होगी। एक बीवी को शौहर से क्या तवक्कुआत हो सकती हैं? आपको जो भी आपने ख्वाब देखा था शादी के वक्त, ये पूरे उतरे हैं? शुएब, मुझे लगता है कि शादी आपकी रिलेशनशिप डेवलप होती है। हम दोनों बहुत छोटे थे जब हमारी शादी हुई थी। कितने छोटे होंगे? मैं 18 साल की थी और शुएब भी 24 साल का था। नया नया बिजनेस में आया था और उस वक़्त आपकी, मुझे लगता है इट वाज दोस्ती की तरह थी शुरू में शादी। शुएब बहुत कैजुअल रिलेशनशिप थी हमारी, आज तक मुझे किसी चीज़ से रोका टोका नहीं। मिल के हम बड़े हुए हैं, मिल के हमने रिलेशनशिप डेवलप किया आपस में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा दोस्त है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ उसको। तो घर में कैसा माहौल रहता है? ज़फ़र भाई, बातें तो होती रहेंगी। नाश्ता ठंडा हो गया है, मेरा ख्याल है नाश्ते को स्टार्ट किया जाए। शुएब साहब, आपके घर का नक्शा देखा और आपका जो एक बड़ा खूबसूरत व्यू था, बड़ी स्पेशियस आपके जगह थी और यूँ लग रहा था कि बड़ा स्पेशली डिज़ाइंड, चारों भाई अलग अलग भी हैं, इकट्ठे भी हैं, वालिद साहब भी हैं। ये कहाँ से नक्शा बनाया था? ये जी हमारे बड़े मशहूर पाकिस्तान के आर्किटेक्ट हैं नैयर अली दादा, ये उनका डिज़ाइन है। नॉर्मली वो 1 या 2 घरों पे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, बट हमारे क्योंकि 5 घर थे, हमारे कुछ फ्रेंड्स का प्लाज़ा था, तो उनको हमने रिक्वेस्ट की कि जी आप स्पेशली, वो भी फैसलाबाद में हमारे लिए डिज़ाइन करे, उन्होंने हमारे लिए किया। इसके अलावा इंटीरियर के अंदर रीमा थी, ये लाहौर बेस्ड आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने मेरे बाथरूम्स और सीलिंग्स को उन्होंने डिज़ाइन किया है, और बाकी घर को सना सफ़ीनास फ्रॉम कराची। तो इट्स अ मिक्सचर, बट नैयर अली दादा इज़ द मेन आर्किटेक्ट। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि कभी आपको म्यूज़िक से शगफ रहा, फिल्म से? जी, म्यूज़िक से रहा, सुनने की हद तक, क्योंकि आवाज़ मेरी वालदा कहती है कि अच्छी है, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला कि, लेकिन कभी गुनगुनाते हैं? गुनगुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ऐसा बाकायदा गा भी लेते हैं? नहीं। तो कैसे पता चला कि आवाज़ अच्छी है? वालदा मुझे कहती थी बचपन में, लेकिन कभी ऐसा टाइम नहीं मिला, ना मौका मिला। अच्छा, ये बताइए कि अगर कभी सुने तो किसको सुनते हैं? किसके गाने अच्छे लगते हैं? गाने, कव्वाली, क्या सुनते हैं? मुझे जी आबदा परवीन, आई ऑलवेज लव टू हेयर। मुझे स्लो म्यूज़िक और नुसरत फ़तेह अली खान साहब ऑफ कोर्स बड़ा नाम है, और अगर कोई पुराने इंडियन सॉन्ग्स, स्लो सॉन्ग्स पसंद है। आपने काफ़ी ट्रैवल किया है अब्रॉड, क्या लगता है आपको जब आप देखते हैं लोगों को, तरक्की याफ्ता मुल्कों को, क्या उनकी आदतें हैं जो अपनाने की ज़रूरत है? हमसे क्या अच्छा है उनका? 3-4 चीज़ें जी जो मैं हमेशा ऑब्ज़र्व करता हूँ। एक तो ये है कि अर्ली टू राइज, वो सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं,
सेकेंडली अपना काम खुद करना, आप यूके चले जाएं, यूएसए चले जाएं, नो मैटर आप कितने सक्सेसफुल हैं या रिच हैं, बट आप अपना काम खुद ही करना पड़ता है, और दिस इज़ आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। और थर्ड ये है ऑफ कोर्स ऑनेस्टी और टाइम मैनेजमेंट। दे स्टार्ट अर्ली, दे फिनिश अर्ली, और हर चीज़ एक टाइम के मुताबिक हो रही है। हम सदाकत लिमिटेड के हेड ऑफिस आए हैं, आइए देखते हैं। शेफ साहब, दफ्तर आने के बाद आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? कि स्टार्ट में कुरान पाक की तिलावत और उसके तर्जुमे से करता हूँ। उसके बाद ईमेल्स, कि हमारी पूरी दुनिया से जो ईमेल्स कस्टमर्स की आ रही हैं, तो उसमें कोई पेंडिंग रिप्लाई तो नहीं है। 12 बजे के करीब यूके ऑफिस से बात शुरू हो जाती है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ आपकी कौन सी कंपनीज हैं? 2006 में जी यूके में हमने कंपनी बनाई थी सदाकत ग्लोबल लिमिटेड टू स्टार्ट आवर ग्लोबल ऑपरेशंस, और फिर 3 साल पहले उसी पैटर्न पे, क्योंकि वो कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल रही, मॉडल काफ़ी यूनिक था और हमने ग्रो किया, तो हमने यूएसए में स्लीप वर्ल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड बनाई। इसी तरह लास्ट ईयर हमने ऑस्ट्रेलिया में कंपनी बनाई। बहैसियत डायरेक्टर सदाकत लिमिटेड, यहाँ आप कौन से शोबे को देखते हैं? और दूसरा ये बताइए कि जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, उसमें आपकी क्या मसरूफियत होती है? सदाकत लिमिटेड में जी एज अ डायरेक्टर मैं मार्केटिंग सेल्स को देखता हूँ ग्लोबली, और देन प्रोडक्शन, फाइनेंस, ओवरऑल ही आप समझेंगे काफ़ी मेन स्ट्रीम में रह के काम करता हूँ। क्वाइट क्लोज टू माय एल्डेस्ट ब्रदर जो सीईओ हैं, मैं और वो काफ़ी क्लोज काम करते हैं। अगर वो नहीं है तो मुझे उनका काम देखना पड़ता है, मैं नहीं हूँ तो उनको, वो भी कुछ चीज़ों को कवर करते हैं। और एज़ फार एज वाईओ इज़ कंसर्न, इट्स अ यंग एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विद डिफरेंट आइडियाज़, और हम काम करते हैं इनोवेशन पे, डिफरेंट आइडियाज़ को शेयर करते हैं। हमारे कोई 60 के करीब मेंबर्स हैं, लाहौर में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं, डिफरेंट टाइप इंडस्ट्रीज़ के लोग उसमें हैं, शुगर से हैं, टेक्सटाइल से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, मीडिया से भी हैं, एजुकेशन सेक्टर से हैं, और हम आइडियाज़ को शेयर करके फैसलाबाद की डेवलपमेंट, अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। हमारे यहाँ एम्बेसडर्स भी आ रहे हैं, हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स में फॉरेनर्स आके ट्रेनिंग देते हैं, फैमिलीज़ को भी। फिर एक एंटरटेनमेंट, मतलब मंथली हम कोई एक इवेंट रखते हैं जिसके अंदर स्पोर्ट्स का इवेंट है या हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, फैमिली इवेंट है, तो इसको हम ऐसा ऐसा बढ़ा भी रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इस बिज़नेस एम्पायर के डायरेक्टर एक्सपोर्ट्स एजाज साहब भी मौजूद हैं, जो 38 साल से इस अदारे के साथ वाबस्ता हैं। जानते हैं इस अदारे की कामयाबी का राज, कि किस तरह से मुल्की एक्सपोर्ट्स में इतना बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं। जी एजाज साहब, फरमाइएगा कि 38 साल हो गए आपको इस अदारे से वाबस्ता। जी जी जी। क्या ख़ास खूबियाँ हैं इस अदारे की कि ये मुल्क की सतह पे इतना बड़ा नाम है इसका? उसकी बहुत खूबियाँ जी, ये वर्कर्स का बहुत ख्याल करते हैं, एम्प्लॉइज़ के साथ कंफर्टेबल है, एम्प्लॉइज़ भी उनके साथ कंफर्टेबल है। हर साल इवेंट भी होते हैं जिसमें एम्प्लॉइज़ को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जिसके परफॉर्मेंस बेस की हम मिलता है, और वर्कर बड़ी खुशी से इस इदारे में काम करने के लिए आते हैं और जाने का नाम नहीं लेते, जिसकी वजह से मुझे भी 38 ईयर्स हो गए हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि मेरे बच्चे भी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। सदाकत लिमिटेड के जीएम मार्केटिंग मोहम्मद आमिर भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। आज के इस दौर में मार्केटिंग जो है वो मेन हथियार बन गया है अपनी प्रोडक्ट को मुतारफ़ करवाने का। इनोवेशन किस तरह की जाती है कि इतनी जो अच्छी आपकी बेशक प्रोडक्ट हो, किस तरह से उसको मार्केट में आपने लॉन्च करना है, किस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है और मार्केट को कैप्चर करना है, ये जानते हैं मोहम्मद आमिर साहब से। मार्केटिंग के हवाले से मैं बात करूंगा कि हम मार्केट इंटेलिजेंस जो है बेसिकली जो मेन की है, जो जिसके ऊपर हमारा फोकस होता है, और हम डिफरेंट
रीजन्स में, डिफरेंट मार्केट में जाके हम मार्केट कॉमशॉप करते हैं, मार्केट इंटेलिजेंस करते हैं और उस बेस के ऊपर हम कस्टमर के साथ उनको प्रेजेंटेशन देते हैं और हमारी डिज़ाइंस की और प्राइस के हवाले से और जो नई इनोवेशन होती है फैब्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट स्विंग टेक्निक्स और प्रिंटिंग टेक्निक्स, ये चीज़ें हम कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं और ऑब्वियसली फिर उनसे हम अपना कैपिटल बिजनेस जो है ना बनाते हैं। इस वक्त वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो इनके ऑपरेशंस को, सदाकत के ऑपरेशंस को देखते हैं यूके में इमरान नूर मोहम्मद साहब। उनसे हम जानेंगे कि क्या स्कोप है वहाँ सदाकत का, क्या चैलेंजेस हैं और इस वक्त किस किस्म की मुश्किलात भी हैं और किस तरह ये अपने आप को वहाँ एक कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। सिटी 41 के शो में आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि मुस्तकबिल में आप क्या चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं आलमी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत की और जो आप सदाकत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो यहाँ क्या स्कोप है और क्या चैलेंजेस हैं? आई थिंक द बिगेस्ट जो चैलेंज होता है जो यूके में काफ़ी देर से एक कंसर्न रहा है फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम सदाकत पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ कंट्री, पूरे मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू इज सिक्योरिटी, राइट? कि लोग ट्रैवल नहीं करते पाकिस्तान ज़्यादा। अभी लोगों ने शुरू किया है ट्रैवल करना, बट एक चैलेंज रहा है हमारे लिए इनको कन्विंस करने के लिए कि भाई आप आए, आप देखें, राइट? अभी एज ए यूके नेशनल माई सेल्फ, मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ। बट यहाँ लोगों को ये कन्विंस करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई आप आए और देखें पाकिस्तान, इट्स अ वेरी डिफरेंट। आपके बॉस शुएब मुख्तार जो आपके दोस्त भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो मेरे दोस्त नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं शुएब भाई, और इनसे मैंने बड़ा सीखा है। 14-15 साल शुएब भाई के साथ और बाकी अंकल जी, कुरम भाई, हामिद भाई, अवैस भाई, पूरी फैमिली के साथ गुजारे हैं और बड़ा कुछ सीखा है और इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस अभी भी जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मैं पूरी फैमिली इंक्लूडिंग शुएब भाई, आई एम वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ सदाकत और लाइक ऐसे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ आए हम जी, ये एक छोटा सा फार्म हाउस बनाया है। यहाँ घोड़ा हॉर्स राइडिंग है, कुछ हमने बफलोज और काउज रखी हुई हैं ताकि खालिस दूध हम खुद भी पिएं और वर्कर्स को भी पिलाएं। सदाकत लिमिटेड से फारग होकर शुएब मुख्तार साहब, मामूल है इनका जिम जाना। अभी हम सदाकत से फारग हुए हैं और इन्होंने ड्रेस चेंज किया है और हम जिम की तरफ रवाना हैं। मौका गनीमत जानते हुए हम गाड़ी में इनसे कुछ और बातें करते हैं। शुएब साहब, ज़िंदगी के लाइटर साइड है, उस पर थोड़ी सी बात इस सेंस में, पहले भी हमने लाइटर गुफ्तगू की है, लेकिन आपके वो रोमांसेस जो हैं, रोमांसेस आपकी जो मोहब्बतें हैं, उनका तो तज़किरा हुआ नहीं अभी तक। तो कुछ फरमाइए ना, कब कब ज़िंदगी में क्या कुछ होता रहा? ज़िंदगी में जी कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट लाहौर में जब मैं एजुकेशन कर रहा था, और आपको पता है लाहौर में तो कुछ 1-2 अच्छी फ्रेंड्स थी जिनसे अच्छा टाइम गुजरा, तो ये दैट्स द ओनली थिंग। एंड देन अब आपको पता है आफ्टर शादी तो फिर वाइफ इज़ बॉस। ज़िंदगी के बारे में कोई आपका विजन है या ज़िंदगी जिधर ले जा रही है? नहीं, मेरा एक बड़ा क्लियर विजन है। पहले जब मैं बिज़नेस में आया, शादी हुई, तो मेरा यही था कि आई शुड बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो सोचा आज तक वो अल्लाह मियाँ ने दिया है। उसमें एफर्ट्स करनी पड़ी, हार्ड वर्क करनी पड़ी। आज मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए भी कुछ करूँ। आपको गुस्सा किन बातों पे आता है? सब मुझे बड़ी छोटी छोटी बातों पे आता है, अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम ना हो। मतलब हार्डलाइनर है आप? हार्डलाइनर, आपकी मर्जी के सिवा जो आपकी मर्जी के खिलाफ जो कुछ होगा वो नहीं, इसी चीज़ पे नहीं बड़ा हाउ आई कैन डिस्क्राइब कि मैं अपनी बिजनेस में भी
मैं अपने कोलीग्स को जो हमारे लिए काम करते हैं उनको फैसिलिटीज़, और उसके लिए मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा काम करें और बेहतर से बेहतर करें। उसमें उनकी भी प्रोग्रेस होती है, कंपनी की भी होती है, और रिवॉर्ड सबको मिलता है। आपकी कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज आई वुड से, एक तो ऑफ कोर्स माँ बाप की दुआएं हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात की जाए तो हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, दयानतदारी और ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट। अगर आपको हुकूमत मिल जाए तो ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए क्या करेंगे? मैं ताजरों और सनतकारों के लिए तो डेफिनेटली कुछ चाहूँगा करूँ, कोई अच्छा काम करूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं वर्कर्स के लिए पहले करूँ, मैं एजुकेशन के लिए काम करूँ, क्योंकि यही चीज़ मैं देखता हूँ, स्किल्स और एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। अगर हम अपने वर्कर्स, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ताजरों और इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे साथ शुएब मुख्तार साहब के ट्रेनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी एक्सरसाइज है? जी ये हमने रिसेंटली अपने टाउन के अंदर लॉन्च किया क्रॉसफिट। दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू टू अवर टाउन। इसमें हम लोग बेसिकली बैक टू बेसिक्स आ गए हैं, जहाँ से पहले आपने शुरू में देखा होगा पहलवानी करते थे लोग, तो आप इसको कह सकते हैं इट्स लिटिल बिट मॉडर्नाइज्ड। इसको हमने थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से किया, जैसे ये टाई को उठा के फेंक रहे हैं। इसी तरह के हमारे पास और बेसिक फंक्शनल ट्रेनिंग्स हैं जिनको हम लोग आगे करवाते हैं, और शुएब साहब जिसको आके रोज़ाना करते हैं माशाल्लाह। अब यू कैन सी हाउ इज़ इन गोइंग राइट नाउ। शुएब साहब, आप बड़ी डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज करते हैं, रूटीन से हट के हैं। ये क्रॉसफिट मेरे दोस्त हैं जिनका ये प्लाजा है, द बुलेवार्ड, इट्स डिफरेंट, और ये जिम में जुनेद साहब हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज हैं, एक तो आप बोर नहीं होते, मोर इफ़ेक्टिव हैं, और ये बैक टू बेसिक। तो आप ट्रेडमिल ये सब कुछ भी ठीक है, बट ये है कि फिज़िकली और आप बड़े पैशन से काम करते हैं और मोर कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। अब आप ये ट्राई करें ना, ये क्या है मेरे क्या? साथ ये क्लाइंब करनी है। मैं तो मैंने तो कभी नहीं करते जी। हाँ, ट्राई करें, ट्राई। दिन भर की एक्टिविटी के बाद हम घर वापस पहुंच चुके हैं शुएब मुख्तार साहब के। यहाँ डिनर का अहतमाम कर रखा है और कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है। आइए डिनर पे मिलते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शुएब मुख्तार साहब के घर पे, और डिनर पे इन्होंने कुछ दोस्तों को इनवाइट कर रखा है। फैमिलीज़ ओरिएंटेड हैं, फैमिलीज़ के साथ डिनर करते हैं, और इनकी खूबी ये है कि ये दोस्त महज अकेले नहीं मिलते, साथ फैमिलीज़ भी होती हैं, और बहुत एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया हुआ है दोस्तों का, और फैमिलीज़ की गेट टुगेदर होती ही रहती है। आज भी इनके कुछ दोस्त आए हुए हैं, जानते हैं कौन कौन है। जी शुएब भाई बताइए, ये आज कुछ दोस्त हैं, कुछ आपके और उनकी फैमिलीज़ हैं? जी, मेरे ये दोस्त हैं शाइक जावेद साहब, बहुत पुराने और ओल्ड बडी हैं। ये आजकल चेयरमैन पीटीए भी हैं, और इनकी वाइफ हैं माविश, ये लाहौर से हैं, हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंड हैं। लेकिन पहले रुक जाइए प्लीज़, मुझे जो आपके ओल्ड से बड़ी चिढ़ है। नहीं, मैं ओल्ड इतने ओल्ड नहीं है आप। नहीं, ओल्ड तो ओल्ड फ्रेंड है, लगता है अभी तो पुराने दोस्त हैं, पुराने दोस्त। इतने ओल्ड नहीं है। अच्छा ठीक है जी, आगे। इमरान बिराड़ा साहब हैं, ये बिजनेसमैन हैं और ट्रेडर हैं, प्रॉपर्टी में भी इनका काफ़ी काम है। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, हमारी दोस्ती 25 इयर्स हो गई हैं। मरियम है, ये इनकी वाइफ है, ये जद्दा से मूव हुई हैं, तो शादी के बाद बल्कि ये बड़ा क्लोज नेट ग्रुप है हमारा। ये मेरा बेटा मोहम्मद शुएब,
ही इज़ 11 years old एंड वेरी स्पोर्टी और स्टडीज़ में भी बड़ा अच्छा है। बाकी तो ये अब आपको खुद बताएगा कि क्या कर रहा है ये आजकल और क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के जवां साल चेयरमैन शाइक जावेद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं अपने दोस्त के बारे में। जी फरमाइए, कैसे हैं? कोई ख़ास बात बतानी है, फार्मल सी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनके दोस्त हैं और बहुत बकौल इनके बहुत पुराने ओल्ड फ्रेंड, तो फिर सच बोलिएगा। सच में सिर्फ अच्छी बातें बोलने की जी, बुरी भी बोल सकते हैं, सब कुछ पता चल। शुएब की जी अच्छी बातों में ये है कि ये हैप्पी गो लकी नेचर का इंसान है, इसमें कोई हैंग अप नहीं है, आप के साथ ये बहुत ऑनेस्ट है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव इनका है। और अच्छे इंसान होने के साथ साथ ये इनकी हर वक्त कोशिश होती है कि दोस्तों का बहुत ख्याल रखा जाए और इनसे किसी बात के ऊपर डिस्कशन हो, कोई मशवरा करना हो, कोई एडवाइस लेनी हो, सो ये बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं आपको। और कभी इन्होंने हमेशा हर खर्च के बारे में बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहा है इनका, जो कि एक बड़ी इनकी अच्छी आदत है। और बल्कि हमारा तो ऐसा है कि हमारे बच्चे भी साथ पढ़ते हैं और मुझे नहीं याद कि पिछली कोई समर वेकेशंस हमारी अलग हुई हों, हमेशा इनके साथ ही हमारा प्रोग्राम बनता है, क्योंकि हमारे बच्चों की भी कंपनी है और हमारी तो कंपनी बचपन से ही है, और लकीली हमारी वाइफ्स की भी कंपनी इकट्ठी हो गई। सो ये एक बड़ा आइसिंग ऑन द केक हो गया। बड़ी अच्छी एसोसिएशन हमारी बचपन से इनके साथ रही है और मैं चेरिश करता हूँ ये फ्रेंडशिप, और मेरा ख्याल है आई एम लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। जी बताइएगा, शुएब भाई को आप जानती हैं, एक अरसे से शाइक साहब के फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, आप दोस्त हैं सारे। क्या अच्छी बात है, किस चीज़ ने ये सारी दोस्ती, ये सारे रिश्ते को मजबूती से बांधा हुआ है? वेब से तकरीबन मुझे भी 17-18 ईयर्स हो गए जानते हुए, तो ये एक मेरे बिल्कुल भाई जैसा है, मैं से कोई भी बात कर सकती हूँ और केयरफ्री बंदा है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हमारे घर भी अक्सर हम लोग मिलते हैं कैजुअली, और मतलब कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं है हमारी कि खाने में इसको बुला लिया तो आ गया। तो अच्छी दोस्ती है, बिल्कुल भाइयों जैसा है मेरे, और हमेशा स्माइल करता रहता है। कभी मिसेस शुएब ने कभी कोई शिकायत लगाई हो, ये तंग करते हैं, कोई गड़बड़ करते हैं? दोस्ती में तो शिकायतें होती हैं, फिर खैर बात हो जाए समझा देते हैं उसको, मिसेस को, वो कहती है चलो ठीक है। मारूफ बिजनेसमैन इमरान भराड़ा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शुएब साहब के बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत देर से इनको जानते हैं और इनके घर का एक फ़र्द हैं, तो कुछ न कुछ ज़रूर बताएंगे वो। सर बताइए कुछ, आप शुएब साहब के बारे में क्या जानते हैं? जी शुएब और मेरी दोस्ती को तकरीबन 24-25 साल हो गए। तो हम लोगों ने बिल्कुल जवानी के दिन और पढ़ाई के दिन बिल्कुल इकट्ठे गुजारे हैं। हॉस्टल पे भी हम लोग साथ रहे हैं, साथ ही रहते थे, लाहौर पढ़ते थे और कॉलेज भी एक था। तो इनके बारे में काफ़ी जानते तो काफ़ी कुछ हैं, लेकिन बता नहीं सकते। बस कुछ शरारतें उस वक्त की होती हैं, तो कुछ शरारतें भी की, इकट्ठी खेले भी। तो छुट्टी के बाद कहाँ जाया करते थे? छुट्टी के बाद बस जी आवारागर्दी करनी और घूमना, और उस वक्त लिबर्टी होता उधर होता। लगता है कुछ थोड़ा थोड़ा बताएंगे। सबसे ख़ास बात तो ये है कि जितने सालों में कभी हमारी कोई ऐसी अनबन नहीं हुई, कोई ऊंची आवाज़ में भी कभी ऐसे कोई बात नहीं हुई। होता है ना कि दोस्तों में कभी लड़ाई हो गई, कभी नहीं हुई, कभी, लेकिन कभी कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि इन्होंने जो मुझे कह देना ओके, मैंने इनको जो कह देना ओके। इमरान भराड़ा साहब की मिसेस हैं, वो भी उनके फैमिली फ्रेंड हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं। जी बताइएगा, कैसा इनको पाया, इनकी शख्सियत, आपके हस्बैंड के साथ इनकी दोस्ती, तो कोई ख़ास बात, कोई ख़ास चीज़ जो इनकी शख्सियत को नुमाया करती हो? इनकी अच्छाइयों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी ख़त्म ना होने वाली है, मगर 2 पॉइंट्स मैं बताऊंगी कि एक तो ये हमेशा हंसते रहते हैं और हमेशा बहुत वेलकमिंग है, हमेशा यही कहते हैं आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ। ये दोनों माशाल्लाह इनका कपल बहुत वेलकमिंग, बहुत इजी गोइंग और बहुत फ़न लविंग है। हमारी शादी के बाद सबसे पहले हमारी इस कपल से ही फ्रेंडशिप हुई थी और माशाल्लाह कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी छोटी मोटी, कोई ऐसी ऊंच नीच कभी भी नहीं हुई। शुएब मुख्तार साहब के बेटे मोहम्मद शुएब 6ठी क्लास के तालिब इल्म हैं, बहुत एनर्जेटिक डायनामिक पर्सनैलिटी इसी उम्र में, और ये बड़े मालूम हुआ है कि आप स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। टेनिस में, फुटबॉल और स्विमिंग में
बहुत इसका इन्हें शौक़ है। आज सुबह जब हम आए तो जानते हैं कि ये उस वक्त कहाँ थे। आप सुबह मौजूद नहीं थे? जी बिल्कुल, मैं लाहौर गया था एक स्विमिंग कंपटीशन के लिए, लाहौर ग्रामर स्कूल में, और काफ़ी स्कूल्स आए हुए थे और उनके साथ मेरा कंपटीशन था। अच्छा, क्या क्या आपके हॉबीज़ क्या हैं? मैं स्कूल से आता हूँ, आई गो फॉर जिम, बॉक्सिंग करता हूँ, फिर स्विमिंग करता हूँ, एंड स्विमिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी है। अच्छा, सुना है आपने कोई गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है? जी अभी किसमें? आज ही जीता है। आज जीता है? किसमें? जी आज मैं स्विमिंग में गोल्ड जीता हूँ, गोल्ड और सिल्वर। आपके पापा आपकी बात कितनी मानते हैं? हर बात मानते हैं, कभी भी नहीं। कोई बहुत ख़ास बात आपके पापा की? ये बहुत पैशनेट है इनके टू डू हिज वर्क, ही इज़ डिटर्मिन्ड, ही नेवर गिव्स अप, और बहुत हर बात मानते हैं। ही इंकरेजेस मी टू डू स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़ भी। जब मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं तो ही इज़ वेरी वेल इंकरेजिंग। सबसे बातें हो गई, खातून खाना अभी कुछ भी नहीं बोल रही, सुन रही हैं सब कुछ। तो भाभी से जानते हैं शुएब साहब के बारे में और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा के लिए सच सच बता दें आपको इनसे क्या क्या गिले हैं। तो प्लीज़ कोई ऐसी बात ज़रूर जो जी मैं सिर्फ सच बोलती हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं बोलती वैसे। तो ये इनके बाकी मामला का पता है आपको? मुझे सब मामला का पता है। सब पता है? जी, अगले पिछले सारे पता है। तो आपको सब कबूल है? हाँ जी, शादी हो गई बस। अगले पिछले से मुराद के पहले के भी और बाद के भी? बाद तो कुछ मैंने चांस ही नहीं दिया इतना, बट पिछलों का सारा पता है मुझे। वैसे भी लगता है सोशलाइजिंग भी। हाँ जी, मैंने कैमरे शैमरे लगाए हुए हैं, वॉच है मेरा। कभी आपका ट्रस्ट सेटल किया? शुएब ने कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कंप्लीट ब्लाइंड फेथ है मुझे शुएब पे। आपको? मुझे कभी थोड़ा सा भी कभी शक नहीं आया? नहीं, शुएब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है कि जो फील कर रहा होता है वो बोल देता है। सो इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि मैं कभी सोचूं कि कोई मतलब, क्योंकि मुझे इसका पता है, इतने साल से हम साथ हैं, तो मुझे इसके नेचर का बहुत अच्छी तरह पता है। वेरी ग्राउंडेड और ही इज़ अ फैमिली मैन। अब ये नहीं कि अब शादी होगी तो बस सब कुछ ख़त्म कर दें, मेरी नज़र से देखें। बिल्कुल भी नहीं, मेरे बिल्कुल जहन से सोचें, ये नहीं। थोड़ा सा होता तो है कि मेरी नज़र से देखें, बट मैं देखती नहीं हूँ तो वो बर्दाश्त कर लेता है। ये थोड़ी सी आदत है कि जो मैं बोल रहा हूँ सुबह है तो सुबह है और मैं बोल रहा हूँ शाम है तो शाम है, बट देन अगेन मैं भी ऐसी हूँ तो मुझे भी ये हम दोनों एक दूसरे की सुनते हैं। जब लड़ाई हो जाए, कभी झगड़ा हो जाए तो मनाता कौन है? शुएब। दोनों सूरतों में? मैं इतना खुद नाराज़ हूँ या आप नाराज़? मैं इतना लड़ती नहीं हूँ, इसलिए शुएब नाराज़ नहीं होता। शुएब लड़ता है और फिर शुएब ही मनाता है। अच्छा, ये तो आपका ख्याल है ना? नहीं, हमेशा पूछना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर ये भी नाराज़ है तो डांटा तो इसी ने होता है। तो मनाता यही है क्योंकि मैं आगे से जनरली बोलती नहीं हूँ जिस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ होता। इतने सालों के बाद अब भी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक होती है? बहुत कम, बहुत कम होती है, बट जब होती है तो फिर यही होता है कि मेरा गुस्सा तो चुप ही है। इनको शादी से पहले पता था कि आप इतना गुस्से वाली हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इतना इनको पता था। अगर आपको पता होता तो भी शादी करते? जी। तो ये द रिलेशनशिप वी आर एंजॉइंग बोथ। मेरा ख्याल है कि वी आर लकी कि ऐसा रिलेशनशिप है। हाँ, गुस्सा आना जाना वो है, और इनका गुस्सा काफ़ी लिथल है, चुप हो जाना। मैं तो गुस्सा करके निकाल देता हूँ। तो बट आई थिंक इन काफ़ी अरसे से हमारी इम्प्रूव हो रहा है रिलेशनशिप। आप तो जिम में जाके भी निकाल देते हैं? ये भी जिम करती हैं, ये भी जिम करती हैं। और इम्प्रूव हो रहा है रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रही है। और फिर हमारा सर्कल ऐसा है फ्रेंड्स का कि वो हेल्प करते हैं। अगर मेरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड मेक श्योर कि हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके दोस्तों से मिलके। ये शुएब मुख्तार थे, बहुत ही जिंदा दिल एक बिज़नेसमैन, बहुत बड़े कारोबारी शख्स, जवान साल बिज़नेसमैन। इतनी गुनागो मसरूफियत के बावजूद अपने लिए, फैमिली के लिए और दोस्तों के लिए भी वक्त निकालते हैं। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।